एक पॉपुलर गुरु हैं जो फेमस हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना होगा आपने। हुँ। उनके बारे में बोला जाता है कि उनके पास सिद्धि है या उनके पास कोई कर्ण-पिशाचिनी है जो आके उनके कान में बता देती है। तो आप बताएँ, आप तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड रीडिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो हाँ। आप बताएँ कि सच क्या है? वो कैसे किसी का पर्चा पढ़ सकते हैं जो पर्चे में उसने अपना नाम लिखा उसको उनको नहीं बताया फिर भी वो बता देते हैं? देखो एक चीज़ समझो कि कर्ण पिशाचनी है या जो भी कान में बोल देता है, क्या कोई कान में आके बता सकता है कल का शेयर मार्केट? नहीं बता सकता। कोई आके कान में बता देता है कल के फुटबॉल का, क्रिकेट का रिज़ल्ट? नहीं। नहीं बता सकता ना। अगर वो बता देते होते तो वो जब कुंभ में थे और वो हादसा हुआ उन्हें कोई 1 दिन पहले वो कुंभ में थे पर वो नहीं बताया। हाँ, सब बता सकते थे। बहुत सारा भई इंडिया की जीडीपी किस ओर जाएगी, कौन-सी चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सब बताने चाहिए ना। हुँ। वैसा थोड़ी होता है। देखो सिद्धियों के नाम के ऊपर, भाग्य, भगवान, चमत्कार और सिद्धि, इन चीज़ों के नाम के ऊपर हमें एक्सट्रीमली लूट लिया गया है ऑलरेडी हज़ारों सालों से, अभी भी लूटा जा रहा है। सो ठीक है, हमें जितना साइंटिफिक हो उतना ज़्यादा अच्छा है। साइकोलॉजी को एस्पेक्ट को समझे कि क्या साइकोलॉजी काम करती है। उस एस्पेक्ट को समझते हुए अगर हम आगे बढ़े तो ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे, वरना इन सब चीज़ों से हम पीछे ही जाएँगे। लोग तंत्र मंत्र की बात करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये किसी को यहाँ बैठे बैठे कोई किसी के मार देगा या तंत्र मंत्र करके नुकसान पहुंचा दे तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, डिफेंस पे इतना खर्च करेगी। बैठा दो लाइन से उन बाबाओं को बॉर्डर पे पूरी पाकिस्तान सेना को उड़ा दो, खत्म, मामला ही खत्म, रोज का टंटा ही खत्म। या पाकिस्तान का जो मिलिट्री ऑफिसर, मेन जो कर्नल जनरल जो भी होते हैं, उन पे ऊपर मंत्र मूठ वो जो भी करवा दो, खत्म हो जाएगा मामला। गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, हुँ, हुँ। तो क्या बेवकूफ़ है गवर्नमेंट ये नहीं कर रही? तो कुछ तो समझ है ना। तो वो पर्चा निकालते कैसे हैं? देखो ये सब चीज़ें वही नहीं, मैं तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी गया हूँ, कई सारे ऐसे बाबाज थे जो ये काम करते हैं। हमें एक तो ये नहीं समझ आती इंडिया में, हम हमारा इतिहास उठाकर देखें तो हर 3 4 5 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है। हुँ, अगर इतिहास उठा के देखें तो, हुँ। और एक्सपोज होने के पहले वो क्या होता है? बहुत फेमस होते हैं। बहुत फेमस और भगवान होता है लोगों हाँ। का। तो हम समझते ही नहीं, हम लर्न करना ही सीखना ही नहीं चाहते हमारी गलतियों से। तो बहुत सिंपल है, ये सब फंड ऑर्गेनाइजिंग का खेल होता है अच्छा सा, एंड इट्स वेरी इजी टू डू। अपने सुहानी ने पूरा करके दिखाया है राइट, लाइव चैनल पे करके दिखाया है। सुहानी ने जो किया वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। हाँ। तो कई बाबाओं को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मिला हुआ भी हूँ। तो क्या करते क्या नहीं करते खैर वो बात अलग है, बट ये सब पर्चा बनाना, सुहानी ने आप पूरी दुनिया ने देखा है सामने क्यों बनाती है पर्चा, तो बहुत ईजी है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है। और बाकी देखो क्या होता है कि बाकी तो ये वेल फंडेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होते हैं, तो when you're good fund, when you're good team, you can organize anything। ओके, तो आपका कहना है मतलब उसमें जो ऑडियंस है वो भी उन्हीं की तरफ से बैठाई गई? सब देखो बहुत सारी, मतलब इन्हीं की नहीं, वो कई जितने भी कई बाबा गुरु हैं, अभी कोई सारे जेल में हैं। तो खेल वही होता है, आगे की 10 लाइन आप भर दो। हुँ। ये हिप्नोसिस ही, आगे के 100 लोगों को आप वैसा इफेक्ट बोलो, वैसा इफेक्ट आए, वो जो करने लगते हैं ना, तो वैसे पीछे के 500 लोगों को वैसा फील होने लगता है। ओके। हम देखते हैं ना, ये तो मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी है कि 4 लोग जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जो स्टाइल कर रहे हैं, दूसरे 4 भी उससे इन्फ्लुएंस होके हुँ। वही करना शुरू कर देते। तो दिस इज जस्ट एन हिप्नोसिस एंड नथिंग एल्स। तो चलिए ये बात तो हमने समझ ली कि जो बाबा हैं वो कोई शक्ति सिद्धि नहीं है उनके पास, कोई माइंड रीडिंग टाइप का ही खेल है जो वो करके लोगों को पैसा लूट रहे हैं और फंड कमा रहे हैं। अरे ये सोचो, अगर हम ये कर रहे हैं तो बाहर जब जाते हो आप, यूएस और यूके में जाओगे, वही एक से एक मेंटलिस्ट है। हुँ। डायनामो का नाम सुना है आपने? नहीं। डायनामो एक इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट मेंटलिस्ट है। ओके। तो डायनामो जो चीजें करता है उसका, तो अगर ये 5% भी कर देना तो ये तो साक्षात परमात्मा साबित हो जाएंगे इस देश में। इंडिया में भगवान बनना आसान है, कोई सुपर ह्यूमन वाली चीज़ें कर ले तो वो भगवान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है कि हम मान लेते हैं चीज़ों को, सवाल नहीं करते। तो इस कारण से कोई भी हमें आके कुछ भी चीज़ें मनवा लेता है, और हम सवाल करना पसंद ही नहीं करते। क्यों करें सवाल?